चलो स्टार्ट करें लेक्चर। देखो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। अगला टॉपिक है हमारे पास जेनेटिक कोड। ध्यान से सुनना, जेनेटिक कोड होगा क्या। ये हमारे पास डीएनए था। लेट्स सपोज यहां पे 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ये हमारे पास डीएनए था। डीएनए के ऊपर आपके पास थे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। यहां पर अगर ए, टी, जी, सी, टी, ए, यहां पर टी, टी, ओके। ये हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस था। डीएनए से आगे जाके क्या बनेगा, डीएनए से आगे जाके बनेगा आरएनए। अच्छा, मैंने आपको यह बताया था कि अगर ये एक डीएनए का सीक्वेंस है तो यहां पर आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। उनमें से एक स्ट्रैंड होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने आपको सिखाया है कि आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे पता लगाओगे। या तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जो 3 to 5 स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया कैसे पहचानोगे। जिसके 5 पे प्रमोटर लगाओ वो क्या होगा, नॉन टेम्पलेट। ठीक है, तो बेसिकली कौन होता है नॉन टेम्पलेट, 5 to 3, और टेम्पलेट कौन होता है 3 to 5। अगर 3 to 5 टेम्पलेट है तो ये जो आरएनए बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3। ओके, देखो अगर यहां पर टी है तो यहां पर क्या आएगा ए, यहां पर ए तो यहां क्या आएगा यू। डीएनए में टी नहीं होता, डीएनए में यू होता है। थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल। चलो फिर अगर यहां पर सी है तो जी, सी, यू, ए। तो ये तो हो गई हमारे आरएनए की सीक्वेंस। क्लियर है, ये तो हो गई आरएनए की सीक्वेंस। ठीक है, मुझे आरएनए से प्रोटीन बनाना था तो मैं कौन सा आरएनए बनवाऊंगा, एमआरएनए, आरआरएनए की टीआरएनए। तो हम यहां पर बनाएंगे एमआरएनए। यहां पर हमने ले लिया एमआरएनए। क्या सभी को इतनी बात समझ आ गई। हमने यहां पर कौन सा आरएनए लिया, एमआरएनए, क्योंकि हमें क्या बनाना है आगे जाके, प्रोटीन बनाना है। क्या इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, अब इससे आगे क्या बनने वाला है, अब इससे हम आगे बनाएंगे प्रोटीन। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होगा चेन ऑफ अमाइनो एसिड। क्या होगा, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहां पर हम एक अमाइनो एसिड की चेन बना लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पे कोई अमाइनो एसिड नंबर 1, फिर अमाइनो एसिड नंबर 2, अमाइनो एसिड नंबर 3, अमाइनो एसिड नंबर 4। क्या इतनी बात समझ आई। तो ये एक अमाइनो एसिड का चेन होगा। क्लियर है सभी को। चेन ऑफ अमाइनो एसिड को आप क्या बोलोगे, चेन ऑफ अमाइनो एसिड को आप बोलोगे प्रोटीन। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को। अमाइनो एसिड के चेन को आप क्या बोलने वाले हो, प्रोटीन। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं अमाइनो एसिड की, अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो देखो हमारे पास टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे पास टोटल 20 अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं। इतनी बात समझ आई। तो जो प्रोटीन बनेगा, ये जो प्रोटीन बनेगा वो इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगा। यहां तक पहुंच गए। अच्छा, तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर कोई एक अमाइनो एसिड लगा, यहां पर लगा, यहां पर लगा, यहां पर लगा। अमाइनो एसिड टोटल 20 टाइप्स के अलग अलग, जैसे कि लाइजीन, एलानिन, बराबर है, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड कहां पर लगेगा, पहले कौन सा लगेगा, दूसरा कौन सा लगेगा, तीसरा, चौथा कौन सा लगेगा, ये पता कैसे चलेगा कि सीक्वेंस क्या होगा अमाइनो एसिड का, नंबर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये बात कैसे पता चलेगी। तो देखो यहां पे साइंटिस्टों के थ्रू हमें सजेस्ट किया गया कि देखो
ये जो आरएनए का सीक्वेंस है, इसी से पता चलेगा कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। वापस ये लाइन सुनो, ये जो आरएनए का सीक्वेंस है, एमआरएनए का सीक्वेंस है, जैसे कि ए यू जी सी, इसी से पता चलेगा कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? पक्का? क्या बोला गया कि एमआरएनए के सीक्वेंस से अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा। यहां तक पहुंच गए सब? किसके सीक्वेंस से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता चलेगा? एमआरएनए। पहुंच गए यहां तक? अब तो लोगों ने पूछा कैसे, कैसे पता चलेगा? तो देखो यहां पर बोला गया कि एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ए यू जी सी ऐसे प्रेजेंट है। इन्हीं से पता चलेगा कि आपका कौन सा अमाइनो एसिड आकर लगेगा। पहले कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, फिर कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये बात पता चलेगी। इतनी बात समझ आई? तो लोगों ने पूछा कैसे। अब देखो, अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड टोटल कितने टाइप के होते हैं? अभी हमने बात की, अमाइनो एसिड टोटल होते हैं 20 टाइप्स के। 20 टाइप्स के। इतनी बात समझ आई? अमाइनो एसिड टोटल कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप्स के। अब एकदम फोकस करना, कौन कौन से हमारे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं? नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं एमआरएनए में? तो एमआरएनए में सुनो, एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस 4 तरीके के होंगे। या तो होगा ए यू जी सी, ये 4 तरीके का आपका नाइट्रोजन बेस होगा आपके एमआरएनए में। लोगों ने कहा कि एमआरएनए के सीक्वेंस से ही क्या बनेगा? प्रोटीन ना, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन बनता किससे? अमाइनो एसिड से। इसका मतलब एमआरएनए से ये बात पता चलेगी, एमआरएनए से ये बात पता चलेगी कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा और प्रोटीन बनाएगा। यहां तक पहुंचे? ठीक है, अब सुनो। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि चलो एक काम करके देखते हैं। लोगों ने बोला कि चलो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन बेस से प्रोटीन बनेगा, अगर लोग ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और ये चेन में पहले कौन सा अमाइनो एसिड होगा, फिर कौन सा अमाइनो एसिड होगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये कौन डिसाइड करेगा? नाइट्रोजन बेस। समझ पा रहे हो? प्रोटीन क्या होगा? अमाइनो एसिड का चेन। इस चेन को कौन डिसाइड करेगा कि पहले क्या लगेगा फिर क्या लगेगा? नाइट्रोजन बेस। यहां तक पहुंचे? देखते हैं। चलो अगर मैं मान के चलूं कि ये जो कोड की बात हो रही है, ये जो कोड की बात हो रही है कि ये कोड है, एक कोड है एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए के ऊपर क्या है? कोड। और उस कोड के हिसाब से ही क्या बन रहा है आपका? प्रोटीन। अगर मैं मान के चलूं कि ये जो कोड है आपका वो सिंगल सिंगल के फॉर्म में होता है, लाइक ए से एक अमाइनो एसिड आएगा, यू से एक अमाइनो एसिड आएगा, जी से एक अमाइनो एसिड आएगा, सी से एक अमाइनो एसिड आएगा। तो AUGC तो खत्म हो गया मेरा। और कितने अमाइनो एसिड आए अपने पास? सिर्फ 4। पर टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। कितने बच गए? 16। तो क्या ये पॉसिबल है ये तरीका? नहीं, ये तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पूरे 20 के 20 कोड करने हैं। पर अगर ये कोड में मान के चलूं तो सिर्फ कितने कोड हो पा रहे हैं? 4। करने कितने? 20। बच कितने गए? 16। तो ये तो गलत है। आपका नाइट्रोजन बेस सिंगल होता, मतलब आपका कोड जो होता है, कोड जो कोड होता है, कोड वो कोड सिंगलेट होता है, सिंगलेट। ये बात तो गलत है। यहां तक पहुंच गए सब? अब आगे आओ। अगर मैं मान के चलूं कि ये जो कोड होता है वो डबलेट होता है, आपका जो कोड होता है वो क्या होता है? डबलेट। कोड होता है, डबलेट होता है। अगर मैं ये मान के चलूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, देखो मेरे पास कितने नाइट्रोजन बेस है?
4, AUGC। मुझे डबल डबल लेके चलना है, डबल डबल लेके चलना है। जैसे कि ये देखो, A से एक अमाइनो एसिड, AU से एक अमाइनो एसिड, AG से एक अमाइनो एसिड, AC से एक अमाइनो एसिड, बराबर है। इसी तरह UU, UA, UG, UC, फिर GG, GA, GU, GC, फिर CC, CA, CU, CG। कितने कोड बन पाए? 16। कितने कोड बन पाए? 16। जब मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो कोड है वो क्या है? डबलेट, तो कितने कोड बन पाएंगे टोटल? 16। जब मैं मान के चला था कि मेरा कोड सिंगलेट होगा, सिंगलेट, तो कितने बने थे? 4। अब कितने बने डबलेट पे? 16। 16 से कितने अमाइनो एसिड आए? 16। एक से एक आ रहा है ना, तो 16 से 16 आया, पर करना कितना था? 20। तो कितने बच गए? 4। तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी नहीं है, अभी भी मेरा 20 पूरा नहीं हो रहा है। मुझे टोटल 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड बनाने हैं, लेकिन अगर मैं दो दो मान के चलूं तो मेरा कोड अभी भी नहीं बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 3 3 मान के चलूंगा। यहां पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक काम करो, 3 3 करके देखो, शायद हो जाए। क्या नाम है उन साइंटिस्ट का? तो आपको याद रखना है, उनका नाम है यहाँ पे गैमाओ, जॉर्ज गैमाओ। क्या नाम है उनका? जॉर्ज गैमाओ। देखो, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज गैमाओ। जॉर्ज गैमाओ ने क्या बोला? जॉर्ज गैमाओ ने क्या बोला? इन्होंने इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने सजेस्ट किया कि आपका कोडॉन या कोड क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। आपका कोड क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। अगर आपका कोड ट्रिपलेट होगा तो कैसा होगा? देखो, करके देखते हैं। ट्रिपलेट होगा तो क्या निकलेगा? कितना कोड आएगा? ट्रिपलेट होगा तो कितना कोड आएगा? 64, बराबर है। ट्रिपलेट होगा तो कितना कोड आएगा? 64। अरे ये देखो ना, जब सिंगलेट मान के चले थे, 4 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 4 नाइट्रोजन बेस थे, AUGC 4 थे। अगर मैं सिंगल सिंगल मान के चलूं तो कितने कोड बन रहे थे? 4, बराबर है। तो कितने अमाइनो एसिड बच जा रहे थे कोड होने को? 16। ये बच जा रहे थे। अब जब मैं डबलेट मान के चल रहा था तो कितने बन रहे थे? 16। कितने बच जा रहे थे? 4। अब जब मैं ट्रिपलेट मान के चला तो कितने कोड बन रहे हैं? 64, पर करने कितने थे? कितने एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं? 44। पर अपना काम तो हो रहा है ना, तो अपने को चल जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अपना काम होना चाहिए बस। तो यहां पर कितने कोड बने? 64। कैसे कोड बनेंगे? जैसे ये देखो, ए ए ए ए ए यू ए ए जी ए ए सी, फिर ए यू ए यू जी ए यू सी ए यू यू, ऐसे टोटल 3 3 करके 64 कोड बनेंगे। और एक कोड से कितना अमीनो एसिड आएगा? एक। इतनी बात समझ आई? तो आपका सवाल अभी ये होगा कि टोटल 64 कोड है, एक कोड से एक अमीनो एसिड आ रहा है, तो 64 कोड से 64 अमीनो एसिड आना चाहिए, पर अमीनो एसिड तो 20 है। इसका मतलब कि 20 कोड से 20 अमीनो एसिड आ गया, तो कुछ कोड एक्स्ट्रा बच गए। कितने कोड एक्स्ट्रा बचे? 44। क्या होगा उन 44 का? थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्या यहां तक समझ आया? तो बस ये था पहला टॉपिक। वापस सुनो, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनना इजी था। डीएनए पे आपको चेक करना था कि टेम्पलेट कौन है, नॉन टेम्पलेट कौन है। जो टेम्पलेट था उसी से एमआरएनए बन जा रहा था। टेम्पलेट पे अगर ए है तो एमआरएनए पे यू लग रहा था, टेम्पलेट पे अगर जी है तो एमआरएनए पे सी लग रहा था। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से हो जा रहा था। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। मान लो यहां पर कुछ है, जैसे ए यू जी, आप यहां पे लगा रहे हो यू ए
सी। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री। जो देखा उसका अपोजिट यहां पे लिख दिया, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो डीएनए से आरएनए बनना एक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कॉम्प्लीमेंट्री। पर आरएनए से क्या बना रहे हो? प्रोटीन। क्या आरएनए से प्रोटीन बनाने में कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप ए के सामने यू थोड़ी ना लगा रहे हो। आप तो ए के सामने कोई अमाइनो अरे प्रोटीन लगाओगे, अमाइनो एसिड लगाओगे, बराबर है? तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल नहीं चलेगा। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे पास जो एमआरएनए हमारे पास जो एमआरएनए जैसे ये हमारे पास ये एमआरएनए, ये वाला, हम इससे ये बना रहे हैं चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको प्रोटीन बोल रहे हैं। तो कैसे बनाऊं? यहां पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, यहां पर कौन सा आएगा, पता कैसे चलेगा? टोटल तो 20 प्रकार के होते हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, पता कैसे चलेगा? तो यहां पर लोगों ने बोला, साइंटिस्टों ने बोला कि ये जो एमआरएनए है, इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? कोड। क्या होगा? कोड। अब इस कोड को पता लगाना है कि कौन सा कोड होगा, कैसा कोड होगा, ये पता लगाना है। तो कोड को पता लगाने के लिए मैं देखा कि इस पे क्या दिख रहा है, मुझे इस पे क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन बेस। कितने टाइप के दिख रहे हैं? 4। अगर मैं मान के चलूं कि एक नाइट्रोजन बेस से एक अमाइनो एसिड आएगा, तो कितने अमाइनो एसिड आ पा रहे? सिर्फ 4। अगर मैं मान के चलूं कि मेरा कोड 2-2 का है, तो कितना बन पा रहा है? 16। पर जब मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा कोड 3-3 का है, तो अब कितने बन पा रहे हैं? 64। ये 64 वाली बात किसने सजेस्ट की? गेमाओ। और इसको पहली बार प्रूफ किसने किया? क्रिक ने। किसने प्रूफ किया पहली बार? क्रिक ने। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है क्रिक, सजेस्ट किया गेमाओ ने, और प्रूफ किसने किया? क्रिक ने। क्या इतनी बात सभी को याद होगी? और ये जो 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ लिखते हो आप, इसको बोलते हो कोडॉन। इसे क्या बोलोगे? कोडॉन। तो क्या सभी को यहां तक समझ आया? यहां तक में कोई डाउट है? पक्का क्लियर है सभी को? एक बार देख लो इतना। सुनो, हम यहां पर यह बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोटीन बनेगा वो बनेगा कैसे। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? सुनो, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से बन रहा है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो देखो सिंपल है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट और एक नॉन टेम्पलेट। हमें पता है कि टेम्पलेट से बनेगा आरएनए। टेम्पलेट कैसे पता लगाना है हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। टेम्पलेट पता कैसे लगाते हो आप? आपको ट्रिक भी बताया मैंने, 3 to 5 ये टेम्पलेट होगा। अगर टेम्पलेट 3 to 5 है, तो जो डीएनए बनेगा वो क्या बनेगा? 5 to 3। बन कैसे रहा था? यहां पर टी लगा तो यहां पे क्या लगा दिया? ए। यहां पर ए लगा, यहां पे क्या लगा दिया? यू। ये उल्टा लगाने के प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। इतनी बात समझ आई? ये उल्टा लगाने के प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, अब हमें एमआरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन। एमआरएनए से जब प्रोटीन बना रहे हो, क्या यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लग रहा है? क्या ए के सामने यहां यू लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो। तो क्या यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लग रहा है? नहीं लग रहा। ये दूसरा क्वेश्चन। अब क्या होता है प्रोटीन? चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का चेन। तो सवाल यही है कि हाउ विल बी द प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन आखिर बनेगा कैसे? ये हमारे पास सवाल है, बराबर है? तो अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे। आंसर ढूंढना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मगजमारी हुई थी साइंटिस्टों को, तो हमें भी हल्का फुल्का तो फेस करना पड़ेगा। एकदम अच्छे से समझते हैं, एक एक स्टेप समझेंगे, बेसिक पूरा एकदम क्लियर करते हैं, फिर हम देखो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले यहां पर साइंटिस्टों ने एक बात सजेस्ट की। लोगों ने बोला, साइंटिस्टों ने बोला कि देखो, एमआरएनए से ही प्रोटीन बन रहा है,
mRNA से ही वो चेन बन रहा है प्रोटीन का, और उस चेन में क्या है, अमाइनो एसिड। तो लोगों ने बोला देखो जो भी है, अगर आपको पता लगाना है कैसे बन रहा है, तो जो भी है आपको mRNA में ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से बन रहा है ना। तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पता पता चल जाए। तो लोगों ने बोला कि देखो अमाइनो एसिड जो बन रहा है ना, वो एक कोड से बन रहा है, कोड, कोड से बन रहा है। और अगर आपको इस कोड के बारे में पता लगाना है तो आप कहां पता लगाओगे, mRNA के ऊपर। तो मैं mRNA को अच्छे से घूर रहा हूं, mRNA को अच्छे से घूर रहा हूं, देख रहा हूं ये mRNA है, इसे मैं अच्छे से देख रहा हूं। तो देखने पे मुझे क्या दिख रहा है, खाली मुझे दिख रहा है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड है यहां पर, चाहे नाइट्रोजन बेस बोल लो, AUGC, बस ये 4 दिख रहे हैं मुझे। मतलब जो भी प्रोटीन बन रहा है इन्हीं 4 से बन रहा है। इन्हीं में कुछ ऐसा है जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, वही मुझे पता लगाना है कि कुछ तो ऐसा पैटर्न है जिससे क्या बन रहा है, मेरा प्रोटीन बन रहा है, अमीनो एसिड का चेन बन रहा है। क्या कोड है, यही कोड है, पर कोड कैसे वो पता लगाना है, क्या मुझे समझ नहीं रहा है क्या है, बस दिख रहा है कि ये है और इससे ये बना, कैसे बना वो नहीं पता। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, एक कोड होगा, और हमें वो कोड पता लगाना है। अब हम वो कोड पता लगाएंगे, ये बात समझ आई। तो अगर मैं मान के चलूं, अगर मैं मान के चलूं कि अगर मैं मान के चलूं कि जो कोड होगा ना, कोड, ये जो कोड होगा वो सिंगलेट होगा। सिंगलेट, सिंगलेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सुनो, आपके पास 4 अमाइनो, ये है नाइट्रोजन बेस AUGC। अगर मैं मान के चलूं कि एक नाइट्रोजन बेस से एक अमाइनो एसिड आए, तो 4 से कितना आएगा, 4, पर होते कितने, 20। टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20। यही 20 आगे पीछे करके अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाते हैं। लाइक आपने 1 to 20 लाइन से लगा दिया तो एक प्रोटीन बना, 20 to 1 उल्टा लगा दिया कुछ और बन गया, 1 2 4 6 लगा दिया कुछ और बन गया, ऐसे हो रहा है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा कहां पर आ रहा है, वो हमें चेक करना है। अगर मैं मान के चलूं कि एक नाइट्रोजन बेस से एक अमाइनो एसिड आएगा, तो कितना बन रहा है टोटल, सिर्फ 4 कोड बन रहे हैं, 4 4 4 4 4 कोड बन रहे हैं, और उनसे 4 अमाइनो एसिड बन रहे हैं। पर मुझे कितने बनाने हैं, 20। तो कितने बने अपने, लेकिन 4, कितने बच गए, 16। क्या ये कोड पॉसिबल है, नहीं है, तो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। मतलब जेनेटिक कोड सिंगल होता है, ये बात गलत है। क्योंकि अगर मैं सिंगल मान के चलूं तो कितने कोड बनेंगे, 4, और उससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे, कितने बच जाएंगे, समझ आया। अब हम मान के चलेंगे कि जो हमारा कोड होता है, ये जो हमारा कोड होता है वो क्या होता है, डबलेट। क्या मान के चलेंगे, कोड क्या होगा, डबलेट। अगर मैं कोड को डबलेट मान के चलूं, टोटल कितने मेरे पास नाइट्रोजन बेसिस, 4। अगर मैं डबल डबल करके चलूं तो कितने बनेंगे टोटल, 16। अगर 16 कोड बन रहे हैं तो उससे अमाइनो एसिड कितने बनेंगे, 16, एक से एक बनता है। कितने बच गए, 4। क्या ये भी पॉसिबल है, नहीं, अभी भी घाटे में हम लोग, अपने को पूरा 20 बना के रहना है। तो यहां पर तो 16 ही बने ना, तो क्या हमारा जो कोड होता है वो डबलेट होता है, चलेगा हमें, नहीं चलेगा, ये भी फेल हो गया। अब ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गेमाओ, जॉर्ज गेमाओ। क्लियर है ये बात सभी को। उन्होंने सजेशन दिया कि काम करो ना, आप 3 3 मान के चलो, कोड को 3 3 का कोड मान के चलो। जैसे AAU, AAG, AGU, AUG, AGC, 3 3 मान के चलो। अगर मैं 3 3 मान के चलू, ट्रिपलेट मान के चलू, तो कितना कोड बनेगा, 64। क्या उसमें मेरा 20 आ जा रहा है, हाँ आ जा रहा है, हाँ एक्स्ट्रा भी बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है बाद में देख लेंगे हम लोग, पर अभी काम तो हो रहा है ना, मेरा मेरा काम तो हो जा रहा है ना, हाँ एक्स्ट्रा बन रहा है ठीक है, बाद में देखा जाएगा, मेरा काम तो हुआ ना। तो मेरा काम हो गया, तो मैं मान के चलूंगा कि कोड क्या होता है, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट को ऐसे लिखते हैं, देखो 3 को 1, फिर ये 3, और ये 3 3 के कोड को क्या बोलोगे आप, इस 3 3 के कोड को क्या बोलोगे, कोडॉन। क्या बोलोगे, कोडॉन। जहां पे 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ दिख जाए, जैसे कि AUG, जहां पर 3 नाइट्रोजन बेस आपको एक साथ दिख जाए, वो क्या बोलोगे आप उसे, कोडॉन। क्या यहां तक सब पहुंच गए, कोडॉन क्या होगा, पक्का समझ गए सब। चलो, तो यहां पर इस बात को बाद में प्रूफ किसने कर दी कि हाँ जो कोडॉन होता है वो 3 3 का ही होता है।
किसने प्रूव किया? क्रिक ने। समझ आई ये वाली बात? पक्का समझ में आया? चलो ठीक है, इतना रिकॉल करो, अब मैं पूछूंगा। चलो ध्यान से सुनना सभी लोग। हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं, तीन साइंटिस्ट हैं। पहले का नाम है हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इंडियन नहीं है, इनके पूर्वज इंडियन थे, ये बाहर के ही हैं। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्होंने कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, ये दो चीजें बनाई। इन्होंने क्या बनाया? कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, मतलब एक ऐसा आरएनए बनाया, एक ऐसा आरएनए बनाया जिसके अंदर जितने भी बेस थे सब सेम थे। देखो यू 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 सब यू है, AUGC नहीं है, सिर्फ यू है। एक ऐसा आरएनए बनाया जिसमें सारे नाइट्रोजन बेस क्या है? सेम। अगर सेम होंगे, सब सेम होंगे, तो क्या बोलोगे? होमो होमो पॉलीमर। आई बात समझ में? उसके बाद इन्होंने बनाया एक कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या था? जिसमें दो हो, CU देखो, कोपॉलीमर मतलब दो, दो का बनाया, कोपॉलीमर। इतनी बात समझ आई? अगर आप यू यू करो तो ये एक कोडॉन हुआ, 3U एक कोडॉन, फिर 3U एक कोडॉन। आई बात समझ में? ओके। और ये जो कोडॉन है, ये किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, मतलब कोई एक अमाइनो एसिड तो है। कौन सा अमाइनो एसिड है? फिनाइल एलानिन। कौन सा अमाइनो एसिड है? फिनाइल एलानिन। आई बात समझ में? ये 20 में से एक था। क्लियर हुई है बात? अब सुनो, मतलब क्या है? यू 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 मतलब यहां पे एक फिनाइल एलानिन आएगा, फिर यू 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 एक और फिनाइल एलानिन आएगा, फिर यू ऐसा, ये एक चेन बनते जाएगा, और इस चेन को क्या बोलोगे? प्रोटीन। क्या सभी को ये वाली बात समझ आई? अब कोपॉलीमर में देखो, पहला आ गया CUC, फिर आ गया UCU, फिर CUC, UCU, मतलब दो अमाइनो एसिड आएंगे, क्योंकि दो कोडॉन है ना, एक कोडॉन ये वाला, एक कोडॉन ये वाला, फिर वही रिपीट हो रहा है बार बार। दो कोडॉन है तो दो अमाइनो एसिड आएंगे। कौन कौन से? ल्यूसीन और सेरीन। पहुंच गए यहां पर? तो आपको याद रखना ये, वो वाले में फिनाइल एलानिन और ये वाले में ल्यूसीन और सेरीन। चलो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब हमारे पास है नंबर 2 पे जो दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम है सेवेरो ओकोआ। क्या नाम है? सेवेरो ओकोआ। देखो सेवेरो ओकोआ ने क्या किया, बहुत आसान है। इन्होंने एक एंजाइम को सिंथेसाइज किया, निकाला, एक एंजाइम मिला इनको, बैक्टीरिया में से मिल गया होगा और क्या। इनको एक एंजाइम मिला, इनको एक एंजाइम मिला, उन्होंने उस एंजाइम का नाम रख दिया ओकोवा एंजाइम। क्या नाम रख दिया? अपने नाम पे, ओकोवा एंजाइम। मुझे कोई मिला होता तो मैं अपने नाम पे रख दिया होता। आई बात समझ में? हाँ, ओकोवा एंजाइम। चलो अब, पर ये एंजाइम का बेसिकली नाम क्या था? पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इतनी बात समझ आई? क्या करता है ये एंजाइम? तो ये एंजाइम mRNA बनाएगा विदाउट टेम्पलेट। समझ रहे हो? mRNA बनाया जा रहा है लेकिन बिना टेम्पलेट के। टेम्पलेट से mRNA बनता था, याद है? पहले हम टेम्पलेट पता लगाते थे, फिर उससे हम लोग mRNA बनाते थे, तो वहां पे ए लिखा होता था, यहाँ पे यू लिखते थे। अब टेम्पलेट चाहिए ही नहीं, बिना टेम्पलेट के हम mRNA बना दे रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से mRNA बना रहे हैं, जो मुझे बनाना है वो। लाइक मुझे ए लगाना है, मैं ए लगाऊंगा, यू लगाना है, यू लगाऊंगा, जी लगाना है, जी लगाऊंगा, क्योंकि टेम्पलेट की जरूरत है ही नहीं। ये वाली बात समझ आई? ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ये आपके पास DNA था, एक था 5 to 3 और दूसरा था 3 to 5, तो ये वाला टेम्पलेट था ना, ये वाला। अगर यहां पर लेट्स सपोज ए था, यहां पे यू, टी, यहां पे जी, यहां पे सी, तो आपके यहां पर क्या बनता था? अगर ए है तो यू, यहां पे टी है तो ए, यहां पे जी है तो सी, यहां पे सी है तो। अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं डायरेक्टली mRNA बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? जैसे मुझे यहां पे ए लगाना है, लो लगा दिया, यहां पे यू लगाना, लगा दिया, जी। अपने हिसाब से बना रहा हूं। कौन से एंजाइम की मदद से ये काम कर रहा हूं मैं? ओकोवा एंजाइम। अब बात समझ आई क्या किया उन्होंने? इन्होंने mRNA बनाया बिना टेम्पलेट के। अब क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है निरनबर्गन मथाई।
निरनबर्ग एंड मथाई, मिठाई नहीं है मथाई है। अब सुनो क्या किया इन्होंने, अब सुनो, जो प्रोटीन बनता है वो सेल के अंदर बनता है, हमारे सेल के अंदर बनता है। इन्होंने बिना सेल के, सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल के प्रोटीन बना के दिखाया। अरे टेस्ट ट्यूब में बनाया होगा, बीकर में बनाया होगा, किसी में भी बनाया होगा। तो बिना बिना सेल के प्रोटीन बना के दिखा दिया, तो आप क्या बोलोगे, डेवलप प्रोटीन विदाउट सेल, तो सेल फ्री सिस्टम। क्या ये वाली बात समझ आ गई सभी को? तो यहां पे 3 साइंटिस्ट के 3 नाम और 3 काम क्लियर है सभी को। पहला क्या था, हरगोविंद खुराना, उन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाया। होमोपॉलीमर किसका बनाया, यू यू यू, और कोपॉलीमर सी यू सी यू सी यू। ओके, उसके बाद हमने बात की दूसरे साइंटिस्ट की जिनका नाम था सेवेरो ओकोवा। सेवेरो ओकोवा ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया, एक ऐसा एंजाइम बनाया जो कि बिना टेम्पलेट के आरएनए बना के देता है। और लास्ट से हमारे पास निरनबर्ग मथाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि बिना सेल के ही क्या बना देगा, प्रोटीन। क्लियर है बात? ठीक है, पढ़ लो एक बार। चलो, अब हमारे पास कुछ 8-9 फीचर है जेनेटिक कोड के। अब हम जेनेटिक कोड के फीचर समझने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है पता है आपको? जेनेटिक कोड का मतलब होगा एक ऐसा कोड जिससे आपको यह पता चलेगा कि अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा। और ये कोड कितने नाइट्रोजन बेस का बना होगा, 3। और इस 3 के बेस को नाम क्या दोगे, कोडॉन। तो जो सवाल मैंने पूछा कोडॉन क्या होता है, 3N2 नहीं बोलना, आपको बोलना है 3 नाइट्रोजन बेस का जो पेयर होगा उसे कोडॉन बोलेंगे। और एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड आएगा, 20 कोडॉन से 20 अमाइनो एसिड आएगा। बच्चे हुए 44 का क्या होगा, 2 मिनट और रुको बस, अब 2 मिनट बाद पता ही चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखो हमारे पास कुछ फीचर है। फीचर, फीचर मतलब क्या होगा, फीचर का मतलब होगा खासियत। हमारे पास कुछ खासियत है किसकी, जेनेटिक कोड की। एक एक करके समझेंगे, शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली खासियत है कि हमारा जो कोडॉन है, ये जो हमारा कोड है, कोड, ये जो कोड है, 3 महीना गायब था ना, 3 साल गायब कर दूंगा। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आपका कोड कैसा होगा, ट्रिपलेट। देखो ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट का मतलब होगा कि कोड 3-3 नाइट्रोजन बेस का होगा, जैसे कि ए ए ए ए ए यू ए ए जी ए ए सी, 3-3 नाइट्रोजन बेस का होगा कोड, इसीलिए क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। और इस 3 वाले को क्या बोलोगे, नाम क्या दोगे, कोडॉन। कोडॉन क्या होगा, 3 नाइट्रोजन, नहीं रुको, 3 नाइट्रोजन बेस। आई डोंट ट्रस्ट यू। अब बात समझ आई? हाँ चलो, तो जेनेटिक कोड इस ट्रिपलेट का मतलब समझ गए। 1 मार्क्स के लिए पूछता है ये इसमें 1 सेंटेंस में लिख लोगे। चलो अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास जेनेटिक कोड है पोलैरिटी। देखो पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, जैसे ये मेरे पास एक एमआरएनए का सीक्वेंस है ना, ये एमआरएनए का सीक्वेंस है। तो देखो पोलैरिटी क्या होता है, डायरेक्शन। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन। जैसे जैसे अगर मैं इस कोडॉन की बात करूं, एयूजी की बात करूं, अगर मैं एयूजी की बात करूं तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, फाई ए यू जी और 3, ये डायरेक्शन हो गया। अगर मैं उसके बाद वाली की बात करूं CGA, तो फाई CGA 3, डायरेक्शन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोड का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे हमेशा 5 से 3 होता है। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कोड का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 5 से 3 होता है। पहुंच गए यहां पे? चलो, तो ये था पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या था, डायरेक्शन। नेक्स्ट इज नॉन ओवरलैपिंग। देखो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा, देखो बहुत आसान है। जैसे पहले एक कोडॉन ले लो, एक कोड ले लो, 5
ए यू जी सी जी ए सी सी यू ए सी जी यू ए जी सी यू, कुछ भी अंट शंट लिखते जाओ। अब सुनो, ये आपके पास एक mRNA का सीक्वेंस है, तो यहां पे नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? नॉन ओवरलैपिंग देखो सिंपल है ऐसे, पहला कोड क्या है? पहला कोड क्या है? AUG। दूसरा कोड क्या है? CG है ना? हाँ, समझदार लोग ऐसे पढ़ेंगे, और जो बेवकूफ होंगे, जो बेवकूफ होंगे वो कैसे पढ़ेंगे? ये देखो ऐसे, क्या पहला क्या है? AUG, पहला AUG पढ़ेंगे। अब पता है वो दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा वो पढ़ेंगे UGC, फिर तीसरा पढ़ेंगे GCG। ऐसे नहीं पढ़ना है, ओवरलैप नहीं करना है। ये वाली बात समझ आई? एक बार जो पढ़ दिया उसको हटा दो, फिर आगे का पढ़ो। जैसे AUG, CGA, CCU। आई बात समझ में? पक्का बात समझ आई? जैसे आपके पास है AUGCGA, मुझे बताओ इसमें कितना कोडॉन बनेगा? 2 बनेगा। पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। ये कब बनेगा ऐसे 2? जब नॉन ओवरलैपिंग होगा। मान लो अगर ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कर सकते हो, अब कितना कोडॉन बनेगा वो बताओ? अगर आप ओवरलैपिंग कर सकते हो तो कितना कोडॉन बनेगा? देखो पहला क्या बनेगा? AUG, दूसरा क्या बनेगा? UGC, तीसरा क्या बनेगा? GCG, फिर क्या बनेगा? CGA। ओवरलैप हो रहा है ना? तो ऐसे नहीं करना है, वही बता रहा हूं। आई बात समझ में? चलो अब आगे आओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कॉमालेस। देखो कॉमालेस मतलब क्या होगा? कॉमालेस का सिंपल सा मतलब है, आप ऐसे पढ़ोगे AUG, कॉमा, CGA, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ये फालतू हरकत नहीं करनी है। कोई भी पंचुएशन मार्क, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, हार्ट, BTS कुछ नहीं बनाना है यहां पर। चुपचाप आपको सीधा सीधा बताना, लिखते जाना है। ये वाली बात समझ आई? तो ये था आपका कॉमालेस। अब समझो, ये सबसे मेन है। अगला वाला है आपके पास डीजेनरेसी, सबसे मेन यही है, एकदम ध्यान से समझना। यहां पर आपको इस बात का आंसर मिलेगा कि जो 64 था उसमें से खाली 20 काम का था और 44 एक्स्ट्रा था ना, तो क्या होगा आप समझते? आ जाओ देखो, मेरे पास सुनो, कितने अमाइनो एसिड थे? 20। और कोडॉन कितने बने मेरे पास? 64। पर मुझे इसमें से काम के कितने थे? 20। एक्स्ट्रा कितने बचे? मैं ये कह सकता हूं कि 20 कोडॉन ने 20 अमाइनो एसिड को बनाया, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बच गए? 44। तो 44 कोडॉन अब मुझसे पूछ रहे हैं कि जब हमारी जरूरत नहीं थी तो हमें क्यों बनाया? सही बात है ना? जब इनकी जरूरत नहीं थी तो इनको क्यों बनाया? जैसे लड़के पूछते हैं घर पे कि जब हमारी जरूरत ही नहीं थी तो हमें पैदा क्यों किया? खाली धनिया मिर्ची लाने के लिए, दूध लाने के लिए। बराबर है? मेन तो उनकी बेटी ही है, हमारा तो कोई काम ही नहीं है वहां पे। तो हम ये बात पूछते हैं, सेम यहां पर भी है। ये लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारी जरूरत नहीं थी तो हमें बनाया क्यों? तो सिंपली अपन क्या करेंगे ना, सिंपली अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन क्या करेंगे, इनको काम दे देंगे। क्या काम देंगे? लेट्स सपोज इनमें से लाइक 44 यहां पर टोटल है, मैंने 3 को बुलाया, ए 3 इधर आओ, जाओ तुम लोग अमाइनो एसिड नंबर 1 को बनाओ, जाओ भाग जाओ भाग जाओ। फिर मैं 2 को और बुलाया, 2 तुम लोग इधर आओ, जाओ 2 को बनाओ, जाओ भाग जाओ। 4 इधर आओ, जाओ 3 को बनाओ, जाओ। इसका मतलब क्या है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब तो हो गया ना काम। क्या बोल रहा हूं मैं? एक अमाइनो एसिड को, एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन बना सकते हैं। तो अब तो अपना पूरा 64 का 64 हो जाएगा ना, पूरा काम हो जाएगा अपना। ये वाली बात समझ आई सभी को? पक्का समझ आया कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब एक अमाइनो एसिड को किसी को 4 लोग बना रहे हैं, किसी को 3 लोग बना रहे हैं, किसी को 2 लोग बना रहे हैं। ये वाली बात क्लियर है? अब आगे आओ। नेक्स्ट से यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल का मतलब होगा कि मान लो कोई कोडॉन, मेरे अंदर कोई अमाइनो एसिड बना रहा है, आपके अंदर भी वही बनाएगा, बाकियों के अंदर भी वही बनाएगा।
आई बात समझ में? जैसे जो AUG होता है, AUG, वो मेरे अंदर बना रहा है मिथियोनिन। क्या बना रहा है? मिथियोनिन। तो वो आपके अंदर भी क्या बना रहा होगा? मिथियोनिन ही बना रहा होगा। आई बात समझ में? सबके अंदर मिथियोनिन बना रहा है। अगर आपको दीवार पे कोई चिपकली दिख रही है तो उसके अंदर भी मिथियोनिन ही बना रहा होगा AUG। क्लियर है ये बात? अब सुनो आगे। देखो नॉन एम्बिगियस क्या होता है? नॉन एम्बिगियस का मतलब क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, मैंने भी आपको क्या बोला? सुनो, एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। ये वाले अमाइनो एसिड को, दूसरे अमाइनो एसिड को दो लोग बना रहे हैं। तो ये वाला कोडॉन है ना, ये वाला क्या बोलता है? मालिक मैं आपको तो बना ही रहा हूं, क्या मैं इसको भी बना लूं? 2 वाले को भी बनाऊं क्या? बोलता है नहीं बना सकते। या तो मुझे बना या तो उसको बना, दोनों को नहीं बना सकता एक साथ। ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन बना सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड नहीं बना सकता। ये वाली बात समझ आई? वापस सुनो, एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन बना सकते हैं। ये वाला भी यही बनाया, ये वाला भी यही बनाया, ये वाला भी यही बनाया, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड नहीं बना सकता, किसी एक को बनाएगा। समझ आया? जैसे एक आदमी को एक से ज्यादा बच्चे पापा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? एक आदमी के 4 बच्चे, चारों उसको पापा बोल सकते हैं, लेकिन क्या एक बच्चा 2 इंसान को पापा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। वही बात है कि एक बाप के 3 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते। क्लियर है बात? नहीं, क्या भरोसा है ना, ये सब नहीं बोलना है। चलो आगे आओ, पर्सनल बातें यहां पे नहीं। अब सुनो, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। देखो इनिशिएशन टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन मतलब होता है ऐसा कोडॉन, ऐसा कोड जो किसी प्रोसेस को स्टार्ट करे। हमारे पास एक ऐसा कोड होता है जहां से प्रोटीन बनना चालू होता है, मतलब अगर वो रहेगा तो ही प्रोटीन बनेगा। कौन है वो? AUG। जहां पर AUG मिलेगा वहीं से प्रोटीन बनना चालू होगा। तो AUG क्या हो गया? इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट करने वाला कोडॉन। ये वाली बात समझ आई? जहां पर AUG रहेगा वहीं से प्रोसेस चालू होगा। एक कोडॉन ऐसा भी होता है जो कि प्रोसेस को स्टॉप करवाता है। कौन है वो? उल्लू। कौन है वो? उल्लू। देखो, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये 3 में से कोई भी कहीं पे मिल जाए, प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस? प्रोटीन बनाने का प्रोसेस। आई बात समझ में? इन तीनों में से कोई कहीं पे भी मिल जाए, वहीं पे काम रोक दो। याद रहेगा सभी को? उल्लू आया आया, आया गया, गया आया। पहले उल्लू आया आया, आया गया, गया आया। जैसे 2 घंटे के लेक्चर में तुम लोग जाते रहते हो आते रहते हो, वही वाला। अब सुनो, फिर है हमारे पास कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। ये देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं AUG, ये मैंने कोडॉन लिखा। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं तो ये एंटीकोडॉन हो जाएगा। जैसे AUG का उल्टा क्या होगा? A का उल्टा क्या होगा? U का उल्टा A, G का उल्टा C। तो ये कोडॉन और इसका उल्टा एंटीकोडॉन। आई बात समझ में? कोडॉन एंटीकोडॉन क्या होगा? कोडॉन को जो उल्टा आप लिखोगे उसे क्या बोलोगे आप? एंटीकोडॉन। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? पक्का समझ में आया? तो बस इतना ही था, देख लो एक बार।